ओम शांति। आज है 30 अक्टूबर। आज की मुरली का स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। तो हम सभी को देखना चाहिए कि हमारा सहज योगी जीवन है या नहीं है। अगर हमारा जीवन सहज योगी जीवन है, अर्थात हम परमात्म प्यार की पालना के अंदर हैं, तो बाबा कहते हैं कि हम सभी ब्राह्मण बच्चों को, चाहे अलौकिक चाहे लौकिक, हर एक को इस जीवन में हमको 3 प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। और वो प्राप्तियां हैं कि बाबा से अभी के समय ही हम बच्चों को पालना भी मिलती है, पढ़ाई भी मिलती है और मत भी मिलती है। और अगर हम इन तीनों चीज़ों के अंदर हैं तो ही हम परमात्म प्यार के अधिकारी भी हैं। इन तीनों द्वारा ही हम आत्माएं अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त भी बनते हैं। तो हमको देखना चाहिए कि हम सभी परमात्म पालना के अंदर चल रहे या नहीं चल रहे। हर सेकंड परमात्म पालना के अंदर हम पल रहे हैं या नहीं पल रहे हैं, ये हमको देखना है। क्योंकि परमात्म पालना के अंदर अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन सहज योगी हो जाता है। और किसी भी प्रकार की अगर हमारे जीवन में कोई मुश्किल आ जाती है तो वो हमको मुश्किल नहीं लगता, हम उसको सहज ही पार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको परमात्म पालना के अंदर हर सेकंड हमको चल रहे हैं, उसका हमको एहसास होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो परमात्म पालना भी उसी प्रकार कितनी ऊंची और श्रेष्ठ है। और इस समय ही हम बच्चे परमात्म पालना के पात्र बन रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सारे विश्व की आत्माएं कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनते। ये कितनी ऊंची बात है। तो बाबा कहते हैं कि आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनते हो। तो सारे कल्प में थोड़ा समय ही हमको परमात्म पालना मिलती है, और बाकी समय तो दैवी पालना या मानव पालना, ये तो हमको कितने जन्म मिलती है। लेकिन ये पालना, परमात्म पालना सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये थोड़े समय ही मिलती है और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो हमको ये देखना चाहिए कि ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हमको अनुभव है। अगर हमको इस भाग्य का अनुभव नहीं है तो हमारा जीवन सहयोगी हो ही नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहयोगी जीवन। क्योंकि जिसका प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती, क्योंकि वो तो बहुत आसानी से उनके लिए बहुत बड़ी भी बात होगी तो वो बहुत ही कितनी भी मुश्किल होगी उसको सहज बना लेते हैं, स्वतः ही सहज बना लेते हैं। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा अगर हमको यह एहसास होगा तो हमारी पुरुषार्थ की गति सदा तीव्र होगी। ऐसा नहीं होगा कि आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई। तो बाबा कहते हैं कि ये सदा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो कि आज अच्छे चल रहे और कल फिर कम हो गई, और अगर ऐसा होता है कि आज तो अच्छा है और कल थोड़ा कम हो गया, तो बाबा कहते हैं सहज को मुश्किल कौन बनाते हैं? हम आत्माएं स्वयं ही बनाते हैं। और अगर हम मुश्किल बनाते हैं तो बाबा उसका कारण भी बताते हैं कि अगर हमने अपने जीवन को सहज के बजाय मुश्किल बना लिया है तो उसका कारण है हमारी ज़्यादा सोचने की आदत। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हमारे मन में बहुत ज़्यादा विचार होता है, और वो भी व्यर्थ संकल्प। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प, ज़्यादा सोचने की आदत है। अगर हमारे संस्कार स्मृति स्वरूप के नहीं हैं, स्मृति स्वरूप अर्थात जो हमारे आदि अनादि स्वरूप है, अगर हमारे संस्कार स्मृति स्वरूप के नहीं है और कभी हमारे स्मृति में कभी संस्कार कभी इमर्ज होते हैं और कभी मर्ज होते हैं, तो बाबा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप अगर हम नहीं होते हैं तो हमारा वो समर्थ स्वरूप हो ही नहीं सकता है। क्योंकि स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप, तभी हम पावरफुल बन सकते हैं। ज़्यादा सोचना समर्थ स्वरूप नहीं हो सकता। और अगर हमारी आदत है ज़्यादा सोचने की, तो बाबा कहते हैं कि अगर हम अपने आदत से मजबूर होते हैं तो जहाँ मजबूरी है वहाँ मजबूती हो ही नहीं सकती।
तो इसीलिए हमको देखना है कि हमारी जो ओरिजिनल आदत है वह इस विस्मृति की तो नहीं है, क्योंकि हमारी ओरिजिनल आदत तो आज जो हमारी जो आदि की स्मृति की जो संस्कार है वो तो हम सभी आत्माओं के अंदर ओरिजिनल स्मृति है, पर कहीं ना कहीं हम उसको अपने मन से हटा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त कराने वाली देव आत्माएं, हम सभी बच्चे देव आत्माएं हैं। हम सभी आदि में योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है, और हमारा जो अनादि स्वरूप है आत्मा जब परम धाम से आती है पाठ बजाने के लिए, तो हर आत्माओं का विशेष संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप रहता है। तो हम सभी अपने आदि और अनादि स्वरूप को सदैव स्मृति में रखें, क्योंकि वो हमारे व्यर्थ संकल्पों का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि हम अपने आदि और अनादि संस्कारों को ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमको परमात्म पालना का अनुभव नहीं होता कि हम परमात्म पालनाओं में पलने वाली आत्माएं हैं, अनुभव नहीं होता। और फिर हम साधारण आत्माओं की तरह अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अगर हम अपने आदि और अनादि संस्कारों को सदैव स्मृति में रखें, तो जहाँ पे अगर हमारा व्यर्थ संकल्पों का फोर्स आता भी है या कुछ आता भी है, तो अगर हम उस वक्त सेकंड में अगर अपने आदि और अनादि संस्कार में अगर हम अपने अंदर इमर्ज करते हैं उसको, तो जैसा हमारा संकल्प होगा वैसा ही हमारा स्वरूप भी होगा। तो हमको विस्मृति को देखना है कि विस्मृति हमारे जीवन में आना ही नहीं चाहिए। हर एक सेकंड भी हम ना भूलें अपने आदि और अनादि स्वरूप को। यही एक विधि है जिसके द्वारा हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। अगर ये विधि हमारे मन में नहीं रहती, अगर हमारे संकल्पों में व्यर्थ भरा हुआ है और ज़्यादा सोचने की आदत है, परेशान होने की आदत है, तो हम चाह कर भी हम अपने आप को कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसलिए यही सबसे अच्छा बाबा जो हमको बताते हैं कि अपने आदि और ओरिजिनल स्वरूप में आ जाना, आदि और अनादि में। अगर हमारे मन में कोई भी ऐसी बात आ जाती है, तो उसी वक्त अगर हम अपने देव स्वरूप में स्थित हो जाएं, अपने आदि स्वरूप में और अनादि स्वरूप में आत्मिक स्थिति में आ जाए, क्योंकि अगर हम चलते फिरते अगर हम अपने आप को आत्मा देखें, सोचें, तो वही हमारी स्थिति भी होगी। तो बाबा कहते हैं कि जो हमारा आदि अनादि स्वरूप है वह सहज होना चाहिए हमारे स्मृति में। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चे सोचते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप हो चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। अगर हम सिर्फ सोचते ही हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो उससे क्या होगा? हमको उसको स्मृति में रखना होगा हर पल, क्योंकि सोचना एक अलग बात हो जाता है और स्मृति में रखना एक अलग बात होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ज़्यादा सोचने की आदत है। अगर हम सोचते भी हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो उसी स्वरूप में चलना, बोलना, देखना, उसमें हमारा फर्क पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि यह स्मृति में रखो कि हम परमात्म पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। अपने परमात्म पालना को सदा हमको बराबर स्मृति में लाना होगा। तो अगर हम बराबर इसको स्मृति में रखेंगे या लाएंगे, तभी हमारा जीवन जो है सहजयोगी जीवन होगा। तो बाबा कहते हैं कि हमारे जीवन में इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारा जीवन सहजयोगी नहीं बनता, क्योंकि एक तो हमारी विस्मृति हो जाती है, और विस्मृति होती है ज़्यादा सोचने की आदत से, और परिवर्तन शक्ति की भी कमी है हमारे अंदर। अगर हम अपनी कमज़ोरियों को समझ गए लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, तब भी कुछ फ़ायदा नहीं हमारा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी के समय को पहचानना है, क्योंकि परमात्म पालना हमको बहुत थोड़े समय के लिए मिलता है, पर अगर हम उसको बहुत गहराई से लें और उसका अनुभव हो हमारे जीवन में, तो कई जन्मों का प्रारब्ध प्राप्त कराता है। तो इसलिए आज बाबा ने मुरली की स्लोगन में बोला है कि परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहजयोगी जीवन। ओम शांति।